महंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्के नमो समय सार शिवहू निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बन्नो परमानंदमय समय सार अविकार शोभित निज अनुभूति चिदानंद भगवान सार पदार्थात्मा सकल पदार्थ ज्ञान। कौन से ज्ञान से बाहर भटकता है? भटकता कौन है? भ्रांति वाला जीव भटकता है। हमने सोची इधर होगा, बस चले गए, भटक गए। हमने सोची इसमें होगा, अपना सुख अपने में नहीं समझता वह जीव पर में सुख की कल्पना करके भटकता है। सिद्धांत वाक्य समझ में आ गया? अपना सुख अपने में न समझने वाला जीव पर में सुख की कल्पना करके भटकता है। महल में सुख होगा तो महल बनाने में लगा है, पैसा में सुख होगा तो पैसा कमाने में लगा है, बाल बच्चों में सुख है तो बाल बच्चों के लिए लगा है। बाल बच्चों के लिए भी जाने क्या क्या करता, कहाँ कहाँ भटकता है। किसी आदमी के बच्चे नहीं हो तो देवी देवता डॉक्टर वाक्टर एक नहीं दूसरा तीसरा, अरे भैया क्या करें, मैंने कैसे भटकता है। बच्चों में सुख की कल्पना है तो भटकता है। आशीर्वाद दे दे काय को, ये कामना मिट जाए ये थोड़ा ही है। अपने में अपना सुख न समझने वाला जीव पर में सुख की कल्पना करके व्यर्थ भटकता है। और ये ज्ञान का काम है, जानना समझना। जब ज्ञान या जीव अपना सुख अपने में समझ लेता है तब इस जीव का उपयोग अंतर में आ जाता। बस एक लग जाना चाहिए, कुछ नहीं रखा, बस हट जाओगे वहां से। सब कुछ है, लग जाओगे, सब कुछ मिलेगा, लग जाओगे। कुछ नहीं है, हट जाओगे। यहाँ सोचो कुछ नहीं है तो यहाँ से हट जाओगे। घर में सोचोगे कुछ नहीं है तो घर से हट जाओगे। दुकान पे सोचो तो दुकान से हट, अरे यहाँ तो लगे ही रहेंगे, ये ग्राहक तो आते ही रहेंगे, क्या करेंगे ये पैसा को, बस वहां से हट जाओ। राज्य में सुख नहीं है, कुछ नहीं है तो राज्य से हट जाओगे। शरीर में कुछ नहीं है, शरीर से हट जाओगे। वो सुंदर, बहुत सुंदर थी ना लड़की, विमोहित हो गया। लड़की नहीं, स्त्री विवाहिता। उसने कहा भैया, राजकुमार था, उसने कहा भैया अब तुम नहीं मानते तो एक काम करो, 3 दिन बाद आ जाना। नहीं मानते तो 3 दिन बाद आना। 3 दिन में उसने लिया जुलाब, दस्त लग गई, अब कमजोरी और शकल तो वैसे ही कुमला गई। अब पड़ी खटिया पर। वो राजकुमार आया, दासी से पूछा क्यों, वो उसी से पूछा तुम्हारी स्वामिनी कहाँ है? अरे मैं ही तो हूँ, सौंदर्य कहाँ गया? वो घड़ी में भरा जा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पानी का एक बबूला है,
कल्पना है, हे है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग काय के लिए किया? विरक्त करने के लिए। उस सेठ को कैसे वैराग हुआ मुनराज की हंसी देख करके? सोचा जैन मुनि अकारण तो हंसते नहीं है। 3 बार जब हंसे तो पूछे बिना नहीं रहा उसका चित्त। पहुंचा, महाराज आप 3 बार निकले हमारे घर की ओर से, 3 बार हंसी क्यों आई? बोले हंसी की आई थी सवेरे से न दर्शन न पूजा न स्वाध्याय दिख रहा है, ये ऐसा किया ये ऐसा किया, वाह बहुत बढ़िया चित्र बनाया, बहुत बढ़िया नक्काशी करी। ये चित्रकारी, ये महल तेरी उम्र में पूरा नहीं होगा, तेरी आयु पूरी होने वाली है। दूसरी बार वो बच्चे को खिला रहा, जिस बच्चे को खिला रहा वो तेरी सारी प्रतिष्ठा को, संपत्ति को बर्बाद करेगा, वैसे नहीं होगा। और तीसरी बार क्यों हंसे दुकान पर कि जिस बकरे को तेरी पिता का जीव था उसे स्मरण आ गया, सो बचने के लिए दुकान में घुसता था। लोगों ने कहा भी भैया पैसा देकर छुड़ा लो, इसका बाप कमा के रख गया, ये कमा के। अरे भैया वो ही तो कमा करके रख गया था यार। जल्दी जल्दी दौड़ के पहुंचा, तब तक उस पर छुरी चल चुकी थी, प्राण निकल गए थे। संसार कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। अब समझ स्वयं के वैभव को, बस इतना सा काम है, कहीं काम ही नहीं जा रहा। मैं भूल स्वयं के वैभव को, हैं स्वयं का वैभव माने स्वयं का ज्ञान, स्वयं की प्रभुता, स्वयं का सुख, स्वयं का जीवन। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। ये समझ में आ गई, सोई प्रभु हमारा वैभव बता। अमृतचंद स्वामी ने कैसा बताया? अहो अद्भुत, अद्भुतात् अद्भुतम। आत्मा का वैभव अद्भुत से अद्भुत है। कलश याद है, बोलो। कसायों का क्लेश एक ओर है, एक ओर शांति का साम्राज्य। कसायों का क्लेश एक ओर, देखो कसायों का क्लेश एक ओर, शांति का साम्राज्य एक ओर, नाना प्रकार के क्रियाकार विचित्रताएं, और एक ओर बस एक ज्ञान 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 ज्ञान। एक और संसार का विस्तार, एक और मुक्ति विलास रही। पूज्यपाद स्वामी ने एक और चिंतामणि, एक और खली का टुकड़ा ऐसे दिया। इत चिंतामणि है महत, इत खल टूक असार। एक और तो चिंतामणि रत्न, एक खली का टुकड़ा। एक और स्वानुभूति रूपी आनंदमयी रमणी, जिसमें रम जाए तो तृप्त हो जाए अनंत काल तक, और एक और ये संसार की रमणी। भोले जो विषयासक्त पुरुष वे स्त्री में फंस जाते हैं। मल माया की साक्षात मूर्त स्पर्श जिसे मुनि गाते हैं। कौन सा ज्ञान भटकाता है, समझ में आ गया? इसमें ज्ञान है, इसमें ज्ञान है, इसमें ज्ञान है, जी पढ़ो जी पढ़ो जी पढ़ो जी पढ़ो। इसमें ज्ञान नहीं है, सो ज्ञान हुआ, जी पढ़ो जी पढ़ो। अब संस्कृत में भी कर ली, अब इंग्लिश में भी कर ली, इंग्लिश में, अब हिंदी में भी कर ली, अब और का एम कॉम कर ली, अब LLB कर ली।
अरे रे प्रभु का PhD कर लो, डिलीट कर लो, पूरी हो गई यार। कहाँ ज्ञेयों में ज्ञान ढूंढता है प्रभु, विचार तो कर। गायक में ज्ञान समझने वाले ज्ञानी जीव गायक में रम जाते। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञानी जीव जंगल में गए, किताबें नहीं खोलने बैठे, किसी विद्यालय में नहीं गए, काय में गए, जंगल में गए और निराधार। उस दिन चारण रिद्धि पढ़ रहे थे 64 रिद्धियों में। ने कहा देखो ऐसे आकाश में चलते, अंतरिक्ष मतलब इस जीव को अपना गमन अर्थात परिणमन करने के लिए परावलंबन की जरूरत नहीं। जीव को चलने के लिए सड़क नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऐसे चौदह राज ऊंची चला जाता है जी। आकाश में गमन करते हुए हे योगीश्वर, कुंद कुंद स्वामी के संबंध में लिखा है, हे योगीश्वर, हे मुनि साधो, ऐसा लगता है कि आप आत्मा की अस्पर्शता को, अस्पर्शता समझिए, स्पर्शता नहीं, अस्पर्शता को, निरपेक्षता को, निष्प्रह साक्षात दर्शा रहे। पृथ्वी चलते ऊपर अंगुल, 4 अंगुल ऊपर चल रहे हो, ऐसा लगता है जैसे ये द्रव्यकर्म, नोकर्म, भावकर्म से न्यारा परिणमन, गमन माने परिणमन होता है। एक गाथा में गमन का अर्थ परिणमन का, एक गाथा में ज्ञान और परिणमन दोनों का, दूसरी तीसरी गाथा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुमको भी लगता है कुछ नहीं है, चलो ठीक है, हो गया, कुछ नहीं, इसलिए मन भटकता है। यहां कुछ नहीं है, इस मार्ग में कुछ नहीं है, इसलिए मन भटकता है। बहुत दिन हो गए, अब चलो कहूं घूम यहां, ये बताओ सिद्धार्थ में विराजमान सिद्ध भगवान को तो कभी विकल्प नहीं आता। हाँ पता, अब बहुत दिन हो गए, अब बहुत दिन, अनंत काल तक तो रहना है। कोई शीलवती नारी को ये होता है बहुत दिन हो गए अब तो, अब चलो और दूसरा कुछ देखें। पूरा जीवन समर्पित हो गया। अन्य की कल्पना करना भी, स्वप्न में भी अन्य कोई विकल्प आ जाना भी हमारे शील के लिए कलंक है। यो पर परुष निहार के मैं कछुओ हूं बा, स्वप्न में भी अगर मैंने स्वप्न में भी यदि हमने राघव के अतिरिक्त अन्य में पति भाव हुआ हो, आत्मा के अतिरिक्त अन्य में निज भाव हुआ हो, ये मैं हूं, ये मेरा है, स्वप्न में भी ये लगा हो, तो ये कसायों की अग्नि भस्म कर देगी निश्चित। जैसे स्वप्न में भी ये लगता है कि आत्मा के अतिरिक्त मैं अन्य कुछ हूं, उसे कसाय की अग्नि भस्म करती रहती है। और जैसे स्वप्न में भी ये नहीं लगता कि आत्मा के अतिरिक्त मैं अन्य कुछ हूं, वह ध्यान की अग्नि में कर्मों को सब कुछ भस्म कर देता है। नियम है, उसका चित्त नहीं भटकता। अज्ञान भ्रमता है और ज्ञान रमता है। ज्ञान रमता है, इसमें ज्ञानी अपन रमते हैं, अज्ञानी भ्रमते हैं। नियम सार की टीका करते हुए मुनिराज ने एक श्लोक लिखा है। श्लोक ही कहते हैं संस्कृत में काव्यों को। श्लोक की गिनती कर देते हैं, इतने श्लोक प्रमाण कर देते हैं।
वैसे छंद कोई और है, श्लोक नहीं है। जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी, समग्र बुद्धिमान होने पर भी अपने को महाबुद्धिमान समझते हैं, हम सब जानते हैं, समझते हैं, और तपस्या भी करते हैं। समग्र बुद्धिमान होने पर भी जो तपस्वी अन्य को पाप का उपदेश देते हैं, वे तपस्वी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। शील का विरुद्ध कुशील, तो शीलवान का शत्रु है ये कुशील की प्रेरणा करने वाला। ऐसे जो तुम्हें परम सुख की कल्पना करके भटकाता है, करा करके भटका रहा है, तुम्हारा शत्रु है। वरांग चरित्र में ये शत्रु शब्द का प्रयोग किया है। जब वरांग कुमार को वैराग्य हुआ तब उसने अपने पिता से कहा, दृष्टांत तीनों याद होंगे। हे तात, जैसे कोई समुद्र को तिर तिर करके आ रहा हो और किनारे पर रख दिया है, और कोई व्यंतर आदि लेकर के उसको उठा करके और बीच समुद्र में फिर पटक दे, तो शत्रु ही तो हुआ। मुश्किल से किनारे लगा पाया और उसने उठा करके फिर पटक दिया। ऐसे में संसार समुद्र में यानी कैसी 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 यह मनुष्य पर्याय, जैन कुल, जिनवाणी का समागम और बैराग का परिणाम, किनारे आ गया। अब हमें भोगों की प्रेरणा करके राज्य में रुकने के लिए कह करके, ये बेटा रुक जाओ, राज्य करो, ये कह करके शत्रु का काम मत करना, ये लिखा है। पिताजी से कौन कह रहा? शत्रु का काम मत करना। पार्श पुराण में भी ऐसा ही है। जो दीक्षा लेते हुए रोकता है, धर्म मार्ग में रोकता है, ज्ञानाभ्यास में रोकता है, आत्मा की आराधना करने में रोकता है, वह शत्रु है। माता, इस जीव का शत्रु कौन है? कि जो धर्म ध्यान में विघ्न करने वाले हैं, वे जीव के शत्रु हैं। विषय कसायों को शत्रु कहा तो विषयी और कसाई जीव शत्रु ही हो गए। दूसरा दृष्टांत क्या दिया? जैसे कोई भयंकर आग लगी हो, दावाग्नि जंगल जल गया हो, और वहां से निकल निकल करके कैसे ही आया हो और फिर उसी में झोंक देवे, ऐसे भोगों की आग में मत झोंको। आग में जल रहे जीव, आग लगी है, अबे के समान है ये संसार, भट्टे के समान। भगवान वासुपूज्य की स्तुति में लिखा है ये, निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। कैसा है जगत? निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जिन, तुम वेद विरहित, यमक अलंकार है क्या? तुम वेद विरहित, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद से रहित। वेद विद, वेद माने ज्ञान, वेद विद ज्ञान को जानने वाले, ज्ञान के आनंद को जानने वाले। ज्ञान को जानने वाले माने ज्ञान स्वयं आनंदमय है ऐसा जानने वाले। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, बस पूज्य सुत बस आप ही
आनंद से भरपूर हो। रट दे हो पूरी, पूरी मत रटो, रस पी लो थोड़ा सा। अचंबा है, मौसमी आया, रस निकाल के छिलका फेंक देते हो हैं, और तुम्हें कोई विषय मिलता है तो उसमें बस चेंट जाते हो। आग में कोई झोंके तो शत्रु है, शत्रु ही झोंकेगा। कोई है मित्र, हितैषी, गुरुजन आग में कैसे झोंक देंगे तुम्हें? हितात लोगों की प्रेरणा करके अब हम शत्रु का कार्य मत करना। मुश्किल से बैराग का परिणाम जगा है। तीसरा बड़े सुंदर विशेषण है। विशेषण बताओ तो। इनाम तो हमारे पास है नहीं, ज्ञान ही इनाम है। और इतने छोटे भी हैं नहीं हो जो इनाम 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 मिलेगी। ज्ञान ही इनाम है। तुम्हारा लौकिक दृष्टांत याद है, दुल्हन ही दहेज है। दहेज की लोभियों को दुल्हन नहीं मिलती। जाने दुल्हन के नाम पर क्या मिलता है? क्लेश बनाने वाला, नरक बन जाता घर। ऐसे ज्ञान ही इनाम है, ज्ञान ही आनंद है। ज्ञान स्वयं बल है, ज्ञान का बल, ज्ञान की प्रभुता। ज्ञान स्वयं वैराग्यमय है। एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप होता है ना, तो एक ज्ञान में ये सारी, ज्ञान में वैराग्य भी है, सुख भी है, प्रभुता भी है, बल भी है। जो ज्ञान को नहीं समझता है वह कमजोर होता है, वह पामर होता है, वह दुखी होता है, वह रागी होता है, वह द्वेषी होता है। कौन? जो ज्ञान रूप अनुभव नहीं करता, वो चाहे कहीं फंस जाता है। भोले जो विषयासक्त पुरुष, भोले भोले माने ज्ञान रहित। हम आपसे कितनी बार कहते सरल बनो, भोले मत बनो। चाहे किसी की बातों में आ जाता वो भोला जीव होता है, और किसी की बातों में नहीं आता, अपना स्वरूप समझता है, वस्तु का स्वरूप समझता है। क्या? अपना स्वरूप समझता है, वस्तु का स्वरूप समझता है, किसी की बातों में नहीं आता। शील का स्वरूप समझता है, वो बातों में आएगा किसी की? क्षमा का स्वरूप समझने वाला कहीं बातों में आएगा? है तू भी दो चार मार है। आपको गांधी जी की याद है बचपन की बात है? बड़े भाई ने दो चांटे मार दिए। कोई प्रसंग आया, उसने मां से कहा बड़े भाई ने हमें चांटा मारे दो। तो जाने किस उलझन में थी मां, उसने कहा तू भी मार दे। एक बार को खड़े रह गए और बोली मां उसको तो रोकती नहीं है, मुझसे कहती है बड़े भाई को मारो, मैं मारूंगा। अरे उसको रोको, मैं क्यों मारूंगा? किसी की बातों में नहीं आता है। तुम तो ऐसा कर दे, अरे भिड़ना तुम्हें पड़ेगा। ये भिड़ाने वाले असुर कुमारों की कमी नहीं है। डुबाने वाले, भिड़ाने वाले, इते की उते झूठी झांची कई, एक की उते एक आध और लगा दी और भिड़ा दिया, और फिर तमाशा देख रहे। महापाप बनता है, महापाप। न किसी की बातों में आकर के भिड़ जाना और न किसी को भिड़ाना। हो सके तो सुलझाना, समझाना, दोनों में प्रेम करा देना, विरक्त करा देना, लेकिन भिड़ाना भिड़ना नहीं। ये भिड़ना भिड़ाना, रूठना रुठाना, ये अच्छी बातें नहीं।
विशेषण बहुत सुंदर है। भोजन के विशेषण शुद्ध, स्वादिष्ट और सुंदर ऐसे दिए। नंबर 1 में शुद्ध आना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए भोजन। वो लड्डू बहुत बढ़िया है, अरे अशुद्ध है तो बढ़िया कैसे कह रहे, तुम पाप लगता है। वो मृगसेन धीमर की कथा में अहिंसा अनुव्रत लिख दिया ना, अहिंसा अनुव्रत की कथा में दिया ना। वो सेठानी ने जब उनके ऊपर सौंप दिया कि तुम्हें ही मार दो भैया, अब हमारा तो बस नहीं चल रहा, तो उन्होंने 2 प्रकार के लड्डू बनाए, एक बढ़िया चिकने थे और एक रूखे रूखे थे। चिकने वाले लड्डुओं में जहर मिला दिया, वो रूखे वाले लड्डुओं में नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उसको पति को मारने, चिकने वाले लड्डुओं में जहर मिला दिया। और रख दिए दोनों लड्डू। लड़की से कह दिया पिताजी आए, पति आए तो भोजन करा देना, हम मैंने क्या रहेगी ना सका। तो लड्डू रखने का नंबर आया, उसने कहा भैया पिताजी को अगर चिकने धर देंगे, मैं रूखे धर देंगे, तो वे कहें देखो चिकने चिकने पति को दे दिए, हमें रूखे धर दे। तो चिकने लड्डू पिताजी को दे दिए और रूखे लड्डू पति को दे दिए, और वो मर गया। अब बताओ, जिसमें जहर मिला हो, भले चिकने से दिखते हो, शरीर को क्या कहा, बर्क गोबर के, बर्क सोने का लगा गोबर की मिठाई पर, गोबर के घड़े पर और सोने का बर्क लगा दे तो क्या हो। ये लोभ लालच की बातें हैं। पन्नी लगा दी सोने की ईंट हो गई, पन्नी लगा दी चांदी की ईंट हो गई, पन्नी लगा दी सोने को कलश हो, चांदी लगा दी चांदी को कलश हो। अब बेचारे आ गए। तो शुद्ध, शुद्ध माने पाप क्रिया से शून्य शुद्ध। चैनान योग में शुद्ध का अर्थ क्या होता है, पाप क्रिया से भिन्न शून्य, पाप क्रिया से बने हुए नहीं हो और पाप क्रिया को उत्पन्न नहीं करने वाले हों, तब शुद्ध कहेंगे। संकल्पी हिंसा से बना हुआ भोजन निर्दयी परिणाम वाले के हाथ का भोजन अवश्य लिखा है। और तो और जिनके हृदय में दया नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ का बना हुआ भोजन भी अवश्य लिखा है। काय में ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में, ठीक है, समझ में भी आता है। निर्दयी छानेगा तो सही, लेकिन ऐसा नहीं छोड़ दिया, ऐसा फेंक दिया। पाप क्रिया से उत्पन्न माने संकल्पी हिंसा से उत्पन्न है, अन्याय से उत्पन्न होता है, चोरी से उत्पन्न होता है। अधय कर्म कहा है इसको शास्त्र में। अधय कर्म से उत्पन्न आहार त्यागने योग्य होता है, और जो अधय कर्म से उत्पन्न औद्देशिक आहार को नहीं छोड़ता है, हाँ बोलो रमेशार जी में से बोलो, वह तत्संबंधी पाप से मुक्त नहीं होता है, उसके परिणाम में शुद्धि नहीं होती। इसलिए त्यागियों के लिए विशेष रूप से लिखा, गृहस्थों के लिए भी लिखा, त्यागियों के लिए विशेष रूप से लिखा, अपने जीवन को महंगा मत बनाओ, अपने जीवन को महंगा मत बनाओ। बहुत महंगे महंगे बनाओगे क्या, फिर उसके कहां से आएगा, मुफ्त में नहीं आता। महंगी चीजें ही पौष्टिक नहीं होती, सस्ती चीजें में ही पौष्टिक होती हैं, ऐसा नहीं है। कल जाने कौन सी चर्चा चल रही, सो हम कह रहे, हमने देखो भैया सोना और मिट्टी गुण एक से हैं। सोने के पात्र की व्यवस्था नहीं है तो मिट्टी के पात्र की तो है। घबराते क्यों, मिट्टी की हड्डियां में पहले दूध रखता था, मिट्टी के कईले होते तुम्हारे बुंदेलखंड में होते थे, उस मिट्टी का एक गुण होता है।
वो उसमें से वातांश के बढ़ाने वाले उन तत्वों को सूख जाता है। मिट्टी, प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी होती है, बोलो मिट्टी का लेप लगाते, मिट्टी में जहर उतार लेती, मिट्टी में काट दो उसको, मतलब जहर वाले को। हाँ, तो सब व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। हमारा मतलब ये है अन्याय से उपार्जित धन नहीं होना चाहिए। ये सागार धर्मामर्थ में श्रावक की पहली चीज है। शीलवान नारी हो, योग्य घर हो, अपना थोड़ा सा परिग्रह हो, जिससे दूसरे का अगर स्वागत कैसे कर पाओगे बता? मुनिराज पर परिग्रह हो तो नहीं चलेगी, और श्रावक में परिग्रह हो ही नहीं तो कैसे चलेगी? ढंग का घर नहीं हो, ढंग का चौका नहीं हो, ढंग का कोई कमरा नहीं हो, अब कैसे काल से कह दी चलो? कैसे कह दे बता? और घर में कोई सदा सुमत नहीं हो, शीलवती नारी नहीं हो, माने उसे कोई बताने वाला, कैसे निमंत्रण करोगे? कैसे करोगे बता? तो कहे हम पे नहीं हो रहा। और अगर धर्म बुद्धि वाली स्त्री होगी, अरे ले वाला तुम पानी ले आइयो खाली, बाद में हम देकर, और नहीं तो हम पे नहीं हो रहा, का अपनो ही घर रहेगा और को घर नहीं रहो। अरे रे प्रभु, काहे कुछ ऐसी बातें सोचते हो? कभी नहीं सोचना चाहिए, का हम ही रह गए। अन्याय, पाप माने अन्याय, पाप माने हिंसा, संकल्पी हिंसा, महापाप कहे श्रावक की भूमिका में। कुशील, तो पाप से उत्पन्न आहार नहीं होना चाहिए। अगर पाप से उत्पन्न आहार है तो अशुद्ध आहार है। तो शुद्ध लिखा पहले, शुद्ध और फिर स्वादिष्ट भी हो उसका। अब अगर कुछ नहीं लग रहा तो क्या मतलब है? और शुद्ध, स्वादिष्ट और उत्तम आहार। हाँ, संयम का निमित्त हो, संयम को बढ़ाने वाला सात्विक आहार। ऐसा किसी ने आहार बनाया हो तो बरहंग कुमार क्या कह रहा है? सामने थाली आई और उसमें कोई थोड़ा सा जहर डाल दे तो शत्रु होगा। ऐसे ही हे प्रभु, हे तात, मैं शुद्ध, स्वादिष्ट, उत्तम, अतीन्द्रिय आनंद रस का भोजन करने जा रहा हूं, प्रचुर आनंद रस को बेचने जा रहा हूं। तुम उसमें जहर मिलाने का काम मत करना, शत्रु का काम मत करना। ऐसे बरहंग चरित्र में 3 लिखे। तो भटकाता है कौन? अज्ञान भटकाता है। सारी भटकने वाली वृत्तियां, सारी कथाएं सारी खाली हो, सारी इकट्ठी होती जाती हैं, अज्ञान भटकाता है। देखो, ज्ञान हो तो युवावस्था में भी वैराग्य हो जाए है। एक युवा शीलवान हो और ज्ञान नहीं हो तो वृद्धावस्था में भी भोग नहीं छूटे। मरे को याद कर करके रोते हैं, और सारे संयोग होने पर भी 6 खंड के वैभव में भी विरक्त होते हैं। ज्ञानी 6 खंड के वैभव में भी विरक्त होते हैं। अज्ञानी मरे को याद कर करके, अथवा मरे चेतन की अपेक्षा कहा, और छूटे हुए जो छूट गए भूतकाल के वैभव को याद कर करके भी रो रहे हैं। पहले ऐसी हवेली थी, पहले ये था, अरे था वो गया, अब क्या को लगी तुम? अब है उसको देखो, वर्तमान को। विचारना, हमें भटकाने वाले कर्म नहीं है अकेले। हाँ, कर्म निमित्त है, द्रव्य कर्म और नो कर्म। हमें भटकाने वाला हमारा मोह है, हमारा अज्ञान है, हमारी कथाएं है। विचारना, हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा जेत मुझ